नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर जेटेट परीक्षा 2025 की तैयारी को लेकर के। तो देखिए यहां पर जेटेट परीक्षा 1 से 5 शिक्षक के लिए पर्यावरण अध्ययन आपके 30 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो इस 30 मार्क्स में आप 30 में से 28, 29 या 30 लाना चाहते हैं तो आपको देखिए यहाँ पर तैयारी करने के लिए JCERT जैक की किताब को पढ़ना होगा, जो भी टॉपिक दिया गया है। तो हम आप सभी के लिए यहाँ पर JCERT जैक की किताब से टॉपिक को निकाल करके हैंड रिटेन नोट्स बनाते हैं और आपको देते रहते हैं, चाहे वो पर्यावरण अध्ययन का हो, चाहे वो गणित का हो, चाहे वो CDP का हो, हिंदी, अंग्रेजी या अन्य सब्जेक्ट जो भी हो, सारे सब्जेक्ट का यहाँ पर आपको नोट्स PDF और साथ में वीडियो क्लासेस दी जा रही है। तो 1 से 5 के शिक्षक की संपूर्ण तैयारी जो है आपको क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके 500 रुपये में करवाया जाता है और 6 से 8 की भी तैयारी आपको 500 रुपये में करवाया जाता है। मोबाइल नंबर 9631054226 पर आप संपर्क कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि केवल पर्यावरण अध्ययन का हमको संपूर्ण नोट्स चाहिए और उसका वीडियो, तो आपको सिर्फ 150 रुपये लगेंगे और आप यहाँ से पर्यावरण अध्ययन लेकर के तैयारी कर सकते हैं। तो आप इस तरह से यहाँ पर हमारे साथ जुड़िएगा JCERT जैक की किताब को पढ़ने के लिए, जिससे कि आप कम पढ़ करके यहाँ से अधिक प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। क्योंकि इसके आगे भी जैक का परीक्षा हुआ है, जहाँ से पर्यावरण अध्ययन का बहुत सारे प्रश्न एक चैप्टर से 2-2 प्रश्न भी आए हुए थे। जैक ने अपने ही किताब से पूछा था, उसी किताब का हम यहाँ पर नोट्स आपको बना रहे हैं। तो आप सभी जुड़ जाइएगा। चलिए देखते हैं EVS पर्यावरण अध्ययन के टॉपिक 2। ठीक है, टॉपिक 2 जो आपका सिलेबस में दिया गया है वो टॉपिक जो है भोजन, फूड, उसका पार्ट 8 लेकर के आए हुए। ठीक है, इसके पहले के आपने 1 से 7 तक को नहीं देखा है तो आप सभी अवश्य देख लीजिएगा। यहाँ से जुड़ करके सारे हैंड रिटेन नोट्स हैं, PDF आपको बने हुए हैं। वो सिर्फ EVS का ही नहीं, आपके सारे सब्जेक्ट का इसी तरह से बना दिया गया है। आप सभी यहाँ से जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज पार्ट 8 में जो है हम यहाँ पर पढ़ेंगे पौधों में जनन। ठीक है, पौधों में जनन। फूड के अंतर्गत देखिए, भोजन के अंतर्गत 2 चीज़ को पढ़ना है। यहाँ पर जंतु और पौधे दोनों को पढ़ना है। तो पौधों में यहाँ पर जनन को हम देख लेंगे और जनन से जितने भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव आए हुए हैं, जनन से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न अभी तक विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में आए हुए हैं वो भी इसमें लास्ट में इंक्लूड है। इसलिए लास्ट में आप ऑब्जेक्टिव भी बना लीजिएगा। ठीक है, यानी थ्योरी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी सारा चीज़ जनन से दिया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं जनन ना। जनन क्या चीज़ है आपको देखना है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सभी प्राणी अपने ही जैसे जीवों की उत्पत्ति करते हैं जनन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर पौधों की जनन की बात है तो पौधों को ही देखेंगे। अगर भिंडी का बीज आप डालते हैं तो उससे भिंडी के जैसा ही पौधा जन्म लेता है। अगर मिर्चा का बीज आप डालते हैं तो मिर्चा के जैसा ही पौधा जन्म लेता है। उसी प्रकार हम देखेंगे यहाँ पर कि आप यदि गुलाब का फूल लगाते हैं, गुलाब का कलम लगाते हैं तो गुलाब का ही पौधा तैयार होता है। तो अपने ही जैसे जीव सभी उत्पत्ति करते हैं, तो उसको ही हम लोग जनन कहते हैं। क्लियर हो गया होगा। चलिए देखिए, अब पौधों में जनन की बात है तो पौधों में जनन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा, पौधों में जो जनन होते हैं वो 2 प्रकार से होते हैं। ठीक है, यानी पौधे जो है अपने पौधों को जन्म देते हैं वो 2 प्रकार से देते हैं। पहला जो प्रकार है वो है लैंगिक जनन और दूसरा जो प्रकार है वो है अलैंगिक जनन। ठीक है, तो ये लैंगिक और अलैंगिक क्या होते हैं उसको हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, देखिए अलैंगिक जनन क्या होता है। जनन की वह प्रक्रिया जिसमें बीज से पौधे नहीं तैयार किए जाते हैं अलैंगिक जनन कहलाते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर 2 फॉर्मूला हो गया। अगर बीज से पौधा तैयार हो रहा है, बीज से पौधा तैयार हो रहा है तो वो लैंगिक जनन है, और बिना बीज का पौधा तैयार हो रहा है तो वो अलैंगिक जनन है। क्लियर हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर तो आलू का तो बीज नहीं होता है। ठीक है, आलू से ही उत्पन्न होता है। अदरक का बीज नहीं होता है, अदरक से ही उत्पन्न होता है। ठीक है, हल्दी कहेंगे तो हल्दी का भी बीज नहीं है, चमेली का भी बीज नहीं है। ये सभी जो है यहाँ पर क्या होते हैं तो इसके कलम और इसके जो है लगाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लैंगिक जनन में क्या आता है। लैंगिक जनन में क्या होता है, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें बीज से पौधे तैयार किए जाते हैं। ठीक है, लैंगिक जनन कहलाता है। जनन की वह प्रक्रिया जिसमें बीज से पौधे तैयार किए जाते हैं लैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है, जिसमें बीज से पौधा तैयार होगा, किससे, बीज से जिसमें पौधा तैयार होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, लैंगिक जनन कहेंगे। ठीक है, तो जिसमें बीज से पौधा तैयार हो जाता है उसको हम लोग लैंगिक जनन के नाम से जाने। क्लियर। इसमें किसका किसका है देखिए, तो यहाँ पर जैसे मूली है बीज से तैयार होता है, मिर्चा बीज से, सरसों बीज से, राई बीज से, तिल
बीज से, मक्का बीज से, तो इन सभी में लैंगिक जनन होता है। क्लियर। अब देखिएगा अगला, अब आइए प्रश्न यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। 123 नंबर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 123 नंबर। तो 123 नंबर कैसे हो गया, तो इसके पहले 1 से 7 पार्ट पढ़ाया गया है, 1 से 7 तक में 122 प्रश्न हुए हैं, ठीक है। आप सभी उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि ये जो भोजन पाठ है ना, यहाँ से 6 से 7 प्रश्न लगभग रहता है, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत बड़ा पाठ है, लगभग रहता है। देखिए हम लास्ट में जैसे ही ये समाप्त होता है तो इसका मास्टर वीडियो भी एक हम देंगे, ठीक है, मास्टर वीडियो देंगे जिसमें पूरे प्रश्न एक ही वीडियो में समाहित होगा, उसको भी आप देख लीजिएगा। पूरे पीडीएफ भी एक ही पीडीएफ में पूरा भोजन पाठ कंप्लीट होगा, यानी भोजन पाठ का मास्टर वीडियो और मास्टर पीडीएफ दोनों आपको मिल जाएंगे। उसके बाद जल पाठ स्टार्ट होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बता देते हैं, जो शिक्षक नए हैं और केवल ईवीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो ईवीएस का भी एडमिशन अलग से है, 150 रुपये दे करके केवल ईवीएस की कर सकते हैं। और सभी सब्जेक्ट करना चाहते हैं यानी क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके, तो उसके लिए 500 रुपये लगते हैं 1 से 5 का, ठीक है। तो आप दोनों में से देख लीजिए, जैसा आपका इच्छा हो कर लीजिएगा। सभी सब्जेक्ट का नोट्स इसी तरह से आपको जेसीईआरटी जैक के किताब का मिलेगा। और सिलेबस में भी कहा गया है झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए आप अपने भविष्य को देखते हुए खिलवाड़ न करें और यहाँ से सारे बने हुए नोट्स को लेकर के जरूर पढ़ लीजिए और ज़रूर जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सभी प्राणी अपने ही जैसे जीवों को उत्पत्ति करते हैं क्या कहलाता है, जनन, श्वास, कायिक या कोई नहीं, ठीक है। तो अपने ही जैसे जीवों को उत्पत्ति करते हैं तो उसको हम लोग जनन कहते हैं, क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। और ये कब पूछा गया, तो एमपी टेट 2013 में पूछा गया था, ठीक है। अगला है, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें बिना बीज के ही पौधे तैयार होते हैं क्या कहलाते हैं। जनन की वह प्रक्रिया जिसमें बिना बीज के ही पौधे तैयार होते हैं क्या कहलाते हैं, लैंगिक, अलैंगिक, कायिक या सभी, ठीक है। तो बीज से तैयार होते हैं तो उसको लैंगिक कहते हैं, और बिना बीज के तैयार होते हैं तो उसको अलैंगिक कहते हैं, ठीक है। तो बिना बीज का दिया गया है इसलिए इसको अलैंगिक जनन में रखिएगा। सीजी टेट 2016 का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 में आया हुआ है, ठीक है। अगला है, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें बीज से पौधे तैयार किए जाते हैं। जनन की वह प्रक्रिया जिसमें बीज से पौधे तैयार किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ये बिहार टेट 2011 का प्रश्न है। लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, मुकुलन या सभी, ठीक है। तो जनन की वह प्रक्रिया जिसमें बीज से पौधे तैयार किए जाते हैं, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें बीज से पौधे तैयार किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें मतलब बीज से तैयार किए जाते हैं तो उनको लैंगिक जनन कहते हैं, और बिहार टेट 2011 में आया हुआ है, ठीक है। अगला है, आलू, गुलाब, गन्ना, चमेली में किस प्रकार के जनन से पौधे उगाए जाते हैं। हरियाणा टेट 2019 में पूछा गया था। लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, प्रकाश संश्लेषण या सभी, ठीक है। तो आलू का बीज नहीं होता है, गुलाब का भी बीज नहीं, गन्ना का भी बीज से नहीं तैयार होता है, ये उसी डंठल को रोप के तैयार किया जाता है, तो बिना बीज का है इसलिए इसको हम लोग किस में डालेंगे, अलैंगिक जनन में डालेंगे, ठीक है, अलैंगिक जनन में चला जाएगा। अगला है, आलू, प्याज, लहसुन, हल्दी, अदरक आदि में किस प्रकार का तना पाया जाता है। देखिए आलू किस प्रकार के श्रेणी में आता है, तना, प्याज तना, लहसुन तना, हल्दी तना, अदरक तना, याद रखिएगा तना वाला। इसके पहले वाला पार्ट 7 में हम लोग पढ़े हैं कि विभिन्न प्रकार के यहाँ पर जो होते हैं पौधे, ठीक है, साग वाले पौधे होते हैं, झाड़ी वाले होते हैं, ये होते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से कौन किस श्रेणी में जाएगा याद रखिएगा। तो आलू, प्याज, लहसुन, हल्दी, अदरक आदि में किस प्रकार का तना पाया जाता है, तो इसमें भूमिगत तना पाया जाता है, भूमि के अंदर जो बैठता है वो तना के रूप में उसको यहाँ पर गिना जाता है, देखा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मिर्चा है, तिल है, मक्का है, किस प्रकार का जनन पाया जाता है। इस समय किस प्रकार का जनन पाया जाता है, छत्तीसगढ़ टेट 2015 का ये प्रश्न किया हुआ है, ठीक है। लैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन है, कायिक विधि है या कोई नहीं, ठीक है। तो मिर्चा किससे तैयार हो जाता है, मिर्चा के दाने से, तिल किससे, तिल के दाने से, मक्का किससे, मक्का के दाने से तैयार होता है, ठीक है। तो जिसमें बीज से तैयार होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं, अलैंगिक जनन, कायिक या क्या कहते हैं। तो जिसमें बीज से पौधे तैयार होते हैं उसको लैंगिक जनन कहते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर लैंगिक जनन हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, पथरी हो जाने पर कौन सा पौधा का पत्ता पीसकर पिलाया जाता है। पथरी हो जाने पर कौन सा पौधा का पत्ता पीसकर पिलाया जाता है, ब्रायोफाइलम, पुदीना, हल्दी या मूली, ठीक है।
ये छत्तीसगढ़ टेट 2021, पंजाब टेट 2016 और यूपी टेट 2019 का प्रश्न है। ठीक है, तो पत्थरी हो जाने पर कौन सा पौधा का पत्ता पीसकर पिलाया जाता है? तो इसको हम लोग ब्रायोफाइलम कहते हैं या पत्थर चट्टा कहते हैं। पत्थर चट्टा का पौधा, तो देखिए पत्थर और पत्थरी एक ही चीज़ है, तो पत्थरी के लिए पत्थर चट्टा या उसी को कहते हैं ब्रायोफाइलम। दोनों नाम याद रख लीजिएगा, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सके आपके एग्जाम में आ जाए। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, ईस्ट किस प्रकार का जीव है? ईस्ट जो है वो किस प्रकार का जीव है? एकल कोशिकीय है, बहुकोशिकीय है, द्विकोशिकीय है या कोई नहीं? बिहार टेट 2022 में। ठीक है, तो ईस्ट में क्या होता है? एकल कोशिका जीव की उत्पत्ति होता है। ठीक है, ईस्ट में जनन किस विधि के द्वारा होता है? बहुत बार पूछा गया है, ईस्ट में जनन किस विधि के द्वारा होता है? पंजाब टेट 2019 का प्रश्न है। मुकुलन विधि, कायिक विधि, प्रकाश संश्लेषण विधि या सभी? ठीक है, तो ईस्ट जो हमारा होता है, देखिए उसमें जनरल जो होता है वो मुकुलन विधि द्वारा होता है। किससे होता है? मुकुलन विधि के द्वारा ईस्ट में जनन होता है ना। अगला प्रश्न है, पुष्प के नर जनन अंग को क्या कहा जाता है? हमारे जो पौधे होते हैं उसमें दो प्रकार के नर जनन अंग पाए जाते हैं, एक इस तरह के होते हैं। ठीक है, तो ये नर, ठीक है, नर जनन अंग ये जो होता है इसको क्या कहते हैं? पुंकेसर, स्त्री केसर, परागकण या कोई नहीं? ठीक है, तो पुष्प में जो नर होते हैं, पुष्प में जो नर होते हैं उनके जो जनन अंग होते हैं उसको हम लोग पुंकेसर कहते हैं, पुरुष वाले को पुंकेसर कहते हैं। ठीक है, नर मतलब यहाँ पर पुरुष, ठीक है, नर मतलब पुरुष, तो पुष्प के पुरुष जनन अंग, लेकिन यहाँ पर कहेंगे नर जनन अंग, तो नर मतलब पुरुष याद रखिएगा, पुरुष के नाम से पुंकेसर याद रखिएगा। ठीक है, ये सीजी टेट 2018 का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ टेट 2018 में आया हुआ है। ठीक है, तो पुष्प के नर जनन अंग को क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। नर मतलब पुरुष, इसलिए पुंकेसर। क्लियर, चलिए याद रखिएगा। अगला है, ये कहाँ पर आया हुआ था? तो ये सीजी टेट 2018 का प्रश्न था। ठीक है, अगला प्रश्न है, पुष्प के मादा जनन अंग को क्या कहते हैं? पुष्प के जो मादा जनन अंग होते हैं ये चपटे टाइप के पाए जाते हैं अंदर में, तो ये मादा मतलब यहाँ पर क्या होगा? स्त्री, मादा मतलब स्त्री, तो पुष्प के स्त्री या मादा जनन अंग को क्या कहते हैं? ये उत्तराखंड टेट 2017 में पूछा था। ठीक है, तो याद रखिएगा, मादा यानी स्त्री है तो उसके जनन अंग को जो पुष्प में होता है उसको हम लोग स्त्री केसर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्त्री केसर कहते हैं। ठीक है, तो उसका नाम हो जाएगा स्त्री केसर, पुष्प के मादा जनन अंग को। पपीता में किस प्रकार का जनन होता है आपको बताना है? लैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है, कायिक जनन होता है या कोई नहीं? ठीक है, मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2014 में प्रश्न किया गया था। ठीक है, तो पपीता का जो पौधा होता है वो अक्सर किससे तैयार होता है? तो उसके बीज से तैयार किया जाता है। ठीक है, और ये पौधा बीज से ही तैयार होता है, तो जिसमें पौधा बीज से तैयार किए जाते हैं, जिसमें पौधे बीज से तैयार होते हैं उसी का तो नाम है लैंगिक जनन, उसी का नाम है लैंगिक जनन, यानी इसका राइट आंसर जो हो जाएगा लैंगिक जनन हो जाएगा। क्लियर, चलिए अगला देखिएगा, गुलाब के पौधे में किस प्रकार का जनन होता है? गुलाब के पौधे में किस प्रकार का जनन होता है? ये रीट 2013, रीट मतलब राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा 2013 का ये प्रश्न है। लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, कायिक जनन या कोई नहीं? ठीक है, तो देखिए गुलाब का हम लोग क्या करते हैं? बिना बीज के लगाते हैं, यानी उसको गमला में या ज़मीन में हम लोग उसका डंठल को काट के लगा देते हैं और उसके जहाँ जहाँ परिणित होते हैं वहाँ से क्या होते हैं? पत्ते हरे निकल जाते हैं, तो इसलिए इसका जो होता है बिना बीज के लगाया जाता है। तो बिना बीज के लगाया जाता है वो किस में जाता है? अलैंगिक जनन में आ जाता है। तो गुलाब के पौधे में किस प्रकार का जनन पाया जाता है? अलैंगिक जनन पाया जाता है। क्लियर, चलिए अगला देखिएगा, मिर्चा के पौधा में किस प्रकार का जनन होता है? ये उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 का प्रश्न है। ठीक है, मिर्चा के पौधा में किस प्रकार जनन होता है? लैंगिक, अलैंगिक, प्रकाश संश्लेषण या कोई नहीं? ठीक है, तो लैंगिक जनन मतलब जिसमें बीज से, अलैंगिक जनन बिना बीज के, और प्रकाश संश्लेषण हरे पेड़ पौधे। ठीक है, तो मिर्चा का पौधा किससे तैयार होता है? तो हम लोग मिर्चा का पौधा तैयार करते हैं मिर्च के दाने से। ठीक है, तो जिसमें बीज से तैयार हो रहा है तो लैंगिक जनन, यानी मिर्चा का पौधा बीज से तैयार होता है, इसलिए चला जाएगा लैंगिक जनन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, गन्ना के पौधा में जनन की विधि का नाम क्या है? गन्ना का जो पौधा उसमें जनन विधि का नाम क्या है? लैंगिक, अलैंगिक, कायिक या कोई नहीं? ठीक है, तो गन्ना में क्या होता है? उसके डंठल को ही रोपा जाता है। ठीक है, तो ये बीज इसके नहीं होते, तो डंठल को रोपे जाते हैं, तो इसलिए ये अलैंगिक जनन होगा। और हरियाणा टेट 2016 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, देखिए इसी तरह से हम आपको सारे पार्ट बाई पार्ट यहाँ पर बता दिए हैं।
अब कुछ अगला जो हम यहाँ पर पार्ट लेकर के आएंगे वो आपका कुछ मिक्सअप प्रश्न होंगे और वो लास्ट पार्ट हो जाएगा ये फूड का, भोजन का, ठीक है, भोजन का वो लास्ट पार्ट हो जाएगा। इसके बाद ये पूरे 9 टॉपिक जो होते हैं एक ही वीडियो में आपको समाहित मिल जाएंगे, आप उसको रख लीजिएगा जिससे कि भोजन से 5 से 6 प्रश्न आए तो वहाँ से आप कंप्लीट उसको अवश्य कर सके, ठीक है। देखिए जो अभी तक नहीं जुड़े हैं आपको बता देते हैं, ये हैंड रिटेन नोट्स है JCERT टेक्स्ट बुक का है, आप यहाँ से ज़रूर जुड़िए क्योंकि यहाँ पर आपको सारी तैयारी सभी सब्जेक्ट की करवाई जा रही है क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके। और यदि क्षेत्रीय भाषा जिनका खोटा है वो एडमिशन ले सकते हैं, सिर्फ 200 रुपये में क्षेत्रीय भाषा खोटा का एडमिशन हो रहा है, ठीक है। और जो शिक्षक अभी तक 99 रुपये नहीं जमा किए हैं वो जल्द से जल्द जमा कर देंगे जिससे कि आपको और भी BS का नोट्स मिल सके। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।